अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत डिफरेंट है स्टॉक मार्केट से। अगर ये आप लोगों को बात समझ आ जाए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, ठीक है? और वो मिसाल से ना आप लोग पहचानेंगे मैं किस बात को किसके साथ लिंक कर रहा हूँ। अक्लमंद को समझ आ जाएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक हाफिज़ अहमद थे, ठीक है, अभी भी है माशाल्लाह, और वो अमेरिका पहुँच गए। उन्होंने पता क्या किया, दो बहुत बड़े प्रोमिनेंट हमारे अमेज़न का जिन्होंने पाकिस्तान में रुझान लेके आए सन 2018 से 22 के टाइम, जब ये कोरोना शरोना हो गया, और उससे पहले का टाइम अमेज़न एफबीए वगैरह। अब थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट से हट के। तो वो सनी अली और एक और भाई, उनके बारे में, ठीक है। हाफिज़ अहमद ने क्या किया, पहले सनी अली के दोस्त बन गए और उसके बाद दूसरे भाई के दोस्त बन गए। आपने कमेंट में बताना दूसरे भाई कौन से थे। पहले इनकी हेल्प की, फिर उनकी हेल्प की, मतलब दोनों साइड पे खेलते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि यार सबसे आसान काम पता है क्या है, लोगों को ये बताना कि यार ये अमेज़न की वेबसाइट पे जाओ, ये टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं, ये चूज़ करो और ये जाके बेचो, एलसीज लगाओ और जाके माल को बेचो। सही है, बहुत आसान है। अब यहाँ से उन्होंने एक नई गेम खेली। उन्होंने कहा भाई खुद ना कुछ करो, लोगों को बताओ ये कर लो। जिस तरह मुझसे अक्सर तुम लोग सवाल पूछते हो, यार तुम कहते हो ये ले लो वो ले लो, तुम खुद क्या लेते हो, तो ऐसे ही है। अब यहाँ से मैं बात करूँगा दूसरी, जो मेरी पहली बात है, कि ये हमारे बीच में भी कोई ऐसा बंदा है स्टॉक मार्केट के ही चैनल्स में, वो सबसे आसान काम करता है। वो क्या करता है, वो किसी भी कंपनी की वीडियो बना लेता है, और टॉप कंपनीज की वीडियो बहुत आसानी से बना लेता है, और ईजी है। लकी बहुत अच्छा स्टॉक है, माड़ी पाकिस्तान की एनर्जी और गैस और ऑयल, इस तरह करके बना देता वीडियो। पब्लिक कहती है वाह यार, ये तो बड़ी मज़े की बात बताई इसने। जिस तरह सर्विस वाला जो है वो फुटवेयर का स्टॉक है, इसी तरह आपका ओ गवर्नमेंट का स्टॉक है, यूबीएल सबसे बड़ा बैंक है, मीज़ान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। वो इस तरह की वीडियोस बना देता है। पब्लिक कहती है वाह यार, ये तो बड़े मज़े की बात बताई है। लेकिन मसला पता है कहाँ पे आता है? मसला ये नहीं आता कि वो वीडियो बनाता है, मसला ये आता है कि जब वो वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके बाद वो स्टॉक गिर जाता है। उस पर बड़ा उनको ना फील हुई ये बात। मुझे मसला नहीं है, बट मैं एक लॉजिकल बात करना चाहता हूँ कि सबसे आसान काम है ही ये कि किसी भी कंपनी की वीडियो बना दो। मैं भी कहता हूँ जी, पाकिस्तान टोबैको एक कंपनी थी और है, और अभी आगे भी फ्यूचर में रहेगी। 1960 में आई थी, इसने सिगरेट का काम शुरू किया था 1600, और ये 2600 तक भी गई है। मैं प्राइसेस बताता हूँ अक्सर, और ये इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बैट ब्रिटिश वाली जो है, ब्रिटिश टोबैको की बेबी कंपनी है, पाकिस्तान टोबैको। अब समझो लॉजिक क्या सीन है। मैं इस तरह करके एक मार्केटिंग कर रहा हूँ उस कंपनी के। लोग हैं वाह यार, इसकी तो रीच भी अच्छी है, बंदा बड़ी मज़े की बात कर रहा है। मैं कहूँगा ये कंपनी इतनी अच्छी है कि इसकी इतनी अर्निंग है, और इसका बिजनेस मॉडल ये है, सिगरेट बेचती है। सिगरेट तो सब मतलब है थोड़ा सा गंदा प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी कॉमन है हमारे मतलब रोज़मर्रा में, आपको नज़र आ रहा होगा सिगरेट। इस तरह करके वीडियो बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब मसला कहाँ पे आता है, जब वो वीडियो बनाता है उससे ये होता है कि वो स्टॉक गिर जाता है। अभी मीज़ान की जब एंड में वीडियो बनी, अब मीज़ान पीक कर गया था, 600 तक पहुंच गया था। कोई बेवकूफ़ होगा जो 600 का मीज़ान लेगा अभी के टाइम? क्यों भला? एक स्टॉक 600 रुपये का है, 8 रुपये डिविडेंड दिया है, 6 लाख डालोगे 8 हज़ार रुपये मिलेगा। वो अकल के अंधो। और तुम लोगों ने क्यों उठाया? क्योंकि उस भाई की वीडियो आ गई, तुमने कहा यार मीज़ान की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, चलो मीज़ान का स्टॉक ले लेते हैं। क्योंकि आपको फेसबुक पे वही नज़र आता है ना टॉप पे, इसकी वीडियो आ गई, यूट्यूब पे इसकी आ गई 21,000 व्यूज़, ठीक है। अभी हमारी तो गरीबों की रीच ही 6,000 तक पहुंची है। तो लोगों ने कहा यार ले लो मीज़ान यार, 600 रुपये और ले लो यार, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज इसकी हैं, दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक, बाय दिस स्टॉक, ये वो। आप लोग ले लेते हो। उसके बाद वो गिर जाता है, वो मीम याद आ जाता है, मैंने वो ख़रीद लिया, उसके बाद वो गिर गया, मैंने वो बेच दिया, उसके बाद वो उठ गया। तो भाई ये बात है ना। तो मैं हमेशा ये एडवाइस दूंगा, स्टॉक्स को कभी भी टॉप पे नहीं बाय करना। तो दूसरी बात आप लोगों की आएगी लॉजिकल क्वेश्चन और रीजनिंग कि भाई वो टॉप क्या है और बॉटम क्या है। तो बॉटम और टॉप को ढूंढने के लिए पहले आपने स्टॉक को स्टडी करना है। आपने वीडियोस देख के स्टॉक नहीं बाय करने होते, ठीक है। मेरी वीडियो में भी आपको स्टॉक नजर आएंगे, आप खुद रिसर्च करेंगे पहले। मैं बता दूंगा ये स्टॉक है, इसने इतना डिविडेंड दिया, ये स्टॉक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, और वो उसकी फिर आप
ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, क्या ये वाक़ई गए हैं या ये सिर्फ़ बोलता रहता है। मेरे पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? मैं जो बोलता हूँ आप चेक करें, उसकी हिस्ट्री चेक करें, उसके पैटर्न रिकग्निशन करें। ये इस तरह तो मैं भी बना दूंगा। बीएफ मुदारबा एक मुदारबा कंपनी है। मुदारबा क्या करते हैं, वो किस तरह इजरा में काम करते हैं। वो एफ पी जी एम BOP की सब्सिडी कंपनी है। FPJM बहुत आगे जा सकता है। इस तरह करें, बना सकते हैं यार, वेरी इजी। और अब आप लोग अगला कमेंट कर सकते हैं, यार आप फिर क्यों नहीं बनाते। भाई मेरा जो चैनल का जो एम है ना वो डिफरेंट है। मैं ये वाले काम, मुझे बहुत लोगों ने शुरू दिन से कहा है कि काइंडली आप इस तरह का काम करें। मैंने कहा यार ये काम मेरे से नहीं होने लगा, वाई आई डोंट डू दिस। मार्केटिंग हो जाती है और ये मार्केटिंग अच्छी नहीं लगती मुझे। कल को मैं तारीफ़ें करने लग जाऊँगा PICT की, वो बहुत ऊपर गई थी, पब्लिक बाय कर लेती, वो गिरती 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 खड्डे पे आगे गिर गई। फिर वो उठना शुरू होगी। वो उठना शुरू क्यों हुई? क्योंकि उसकी एक न्यूज़ आ गई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैसे कमाएं। आपने कंपनियों से मोहब्बत नहीं करनी, उसकी एक ही लॉलीपॉप आती है हर दफ़ा, लॉन्ग टर्म। मैंने एक बात अब बोलता हूँ, मैंने एक बंदे को कहा, सीनियर थी मेरी, सीनियर सिटीज़न, वो बहुत बुरी फंसी हुई थी एक स्टॉक में, बहुत ऊपर का बाई किया हुआ था। कहती मैं इसका क्या करूँ, लॉस बुक करूँ, एवरेज करूँ, क्या करूँ। मैंने कहा लॉन्ग टर्म रख, नहीं अच्छा स्टॉक है, बुरा नहीं है। कहती है मैं 47 की होगी, मेरा कितना लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैंने 55-60 तक आगे, मैंने स्टॉक मार्केट देखनी भी नहीं है यार, मुझे पैसे चाहिए, मैंने इन्जॉय करना है, लॉन्ग टर्म नहीं मुझे चाहिए। तो एक 47 साल की उम्र के बंदे को लॉन्ग टर्म किधर मिल गया। तो वो लॉन्ग टर्म की लॉलीपॉप होती है ना, ये सबसे बड़ी लॉलीपॉप होती है। तो कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म देख लो जी, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म सबसे आसान होता है लॉन्ग टर्म। ये जी आगे 10 सालों में देखेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ, चलो घर में आपके या आपकी जेब में हर वक्त पैसे होते हैं या वॉलेट होता है, उस पर भी मकड़ी का जाला बना होगा। आपने अगले 10 साल का सोच के कहते हो यार अगले 10 साल तक मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, या आप ये करते हो कि भाई अभी कितने पैसे हैं और मेरे पास कल कितने होंगे, मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कितना करूँगा। तो वो जो वीडियोस बना के आपको एक एक स्टॉक का बताते हैं, तो आप पूरी स्टॉक मार्केट खरीद लो भाई, सबसे आसान है। बात सही कर रहे थे दूसरे भाई कि ये सेल सिग्नल है। रीज़न क्या है सेल सिग्नल की, कि मतलब अगर उन्होंने वीडियो बना ली तो ये स्टॉक अब बेचने का टाइम है। वजह, उसके पास रीच अच्छी है, सारे लोग कहें यार इसने वीडियो बना ली, अब हम लेते हैं, मीठा है, मीठे के पीछे भागते हैं। भाई ज़्यादा चीनी खाने से ना, वो बचपन में हम कहते थे मावे लड़ जाती हैं, ठीक है, वो वाइट कलर का कीड़ा भी तंग करता है। तो ज़्यादा मीठे के पीछे भी नहीं भागना, छुरी जो है ना वो काट भी देती है। तो अब आप जब सारे वो जब एक वीडियो लगा देते हैं किसी भी स्टॉक की, अब अक्लमंद जो होगा ना वो कहेगा जी सब लोग बाय करेंगे, स्टॉक में डिमांड क्रिएट होगी, हमने नीचे से माल उठाया हुआ है, जब लोग भागेंगे हम माल को बेच देंगे। अक्लमंदो, ये ट्रिक होती है। तो लोगों ने इस चीज़ को मतलब पॉजिटिव ले लिया, अक्लमंदों ने पॉजिटिव ले लिया, बेवकूफ़ों ने कहा यार ले लो यार। उस भाई की वीडियो आई है, उसने कहा जी ये स्टॉक ले लो। नेशनल बैंक की मिसाल दे, तो मुझे याद है उस बंदे की वीडियो आई थी नेशनल बैंक के बारे में, जब नेशनल बैंक चला गया था 200 प्लस, और उसके बाद नेशनल बैंक टूटा था 160 तक, पता है आपको। उसने कहा नेशनल बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का बैंक। अच्छा, उसको ये नहीं पता था नेशनल बैंक 18 रुपये तक क्यों गिरा था। आप पहले स्टॉक की हिस्ट्री बताओ, फिर आप स्टॉक का फ्यूचर बताओ, फिर स्टॉक का प्रेजेंट सिचुएशन बताओ। आप ये बता दो नेशनल बैंक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का गवर्नमेंट का बैंक है, भाई ये पता है हमें। नेशनल क्या है, नेशनल एंथम है ना, तो नेशनल से नेशनल बन गया भाई ये। मैं क्या बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता सब बोलने में, बट दिस इज़ वॉट ही ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट। फिर वो एक और वीडियो आई कि लक्की जो है साजगार बन सकता है। ठीक है भाई, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बट साजगार के पीछे भाई आपको लॉजिक देखनी है भाई, किस सेंस में बनेगा। आपको साजगार की स्टोरी भी पता थी वो क्यों उठा था, साजगार का क्या गेम हुआ था। अच्छा दूसरी बात, अच्छा इन भाई के अलावा एक और भाई हैं, वो क्या कहते हैं, अगर आपने साजगार उठाया होता उस टाइम तो आज आप इधर होते हैं। मुझसे भी एक तो अक्सर लोगों को फ़ोन आता है ना, कहते हैं जी आप तो पुराने बंदे में साजगार उठाया होगा। मैंने कहा भाई बात सुनो, बताएं क्या होता था। जब स्टॉक उठता था ना, 30 रुपये का स्टॉक है, 50 का हो गया तो बेच देते थे हम। 50 का है, 100 का बेच देंगे ना यार, हमें क्या पता कहाँ से कहाँ चला गया। जैसा KPUS है, मैंने 1500 का लिया, मैंने 2000 का बेच दिया, मैं बैठा तो नहीं रहा ना, आगे 2600 तक बिका, मैं आएगा भाई महंगा होता जा रहा है, बेचो। ये कौन सी लॉजिक है जी, अगर आपने उस वक्त लिया होता तो आज आप इधर होते। तो कैप्को का स्टॉक 200 रुपये का भी था, 70 रुपये का भी था, 18 रुपये का भी आया, अभी आजकल 28 पे फिर रहा है कैप्को, ठीक है, कोट अड्डू।
ये पुराने टाइम के किंग होता था। कितना गंदा गिरा। तो भाई बात वहीं पे आ गई, पहली बात कि इस तरह तो बहुत आसान है, किसी की स्टॉक की वीडियो बना दो भाई, टॉप 10 स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स की वीडियो बना दो। आपको पता है जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो पहले किधर अटैक होता है? सबसे पहले टॉप 10 वाले स्टॉक्स में अटैक होता है। तो जब ये गिरते हैं ना तो लोगों की चीखें निकलती हैं। फिर आप लॉन्ग टर्म की लॉलीपॉप देते हो अगले लोगों को कि बेटा परेशान ना हो, तो ये पट्टी लगा लो, ये ठीक हो जाएगा, ये पैनाडोल की गोली खा लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये लॉलीपॉप जो है ना, ये लॉन्ग टर्म वाली, ये बड़ी ख़तरनाक लॉलीपॉप है। आपको कल को खुदा ना खास्ता घर में अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। आपको फ़ौरन लिक्विडेट करना पड़ता है। और उन दिनों में अगर मार्केट क्रैश है, आप लॉन्ग टर्म पे थे ना, आप शॉर्ट टर्म हो गए हो और आपका शॉर्ट सर्किट बच गया अंदर से। पापा कहें बेटा पैसे दो, अब्बू जी मैंने 20 लाख डाला, वो तो 10 लाख हुए। बेटा क्यों? पापा मार्केट क्रैश हो गया। बेटा मुझे पैसे दो, मुझे नहीं पता, नहीं बब्बू मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, मैं ये नहीं बेचने लगा। मेरे साथ हुआ था ना, मुझे याद है, मुझे सब कुछ बेचना पड़ा है। मैंने सिर्फ सैफ पावर होल्ड किया क्योंकि उसका डिविडेंड आ रहा था। मैं कहीं इसका डिविडेंड आने दो फिर आपको मैं दे दूंगा, बाकी ये ले लो सारे स्टॉक्स। OGDC बेचा मैंने, अपना ईफर्ड बेचा, FFC बेचा, मेरे पास APL था, POL था, मैंने बेचे थे उस टाइम। ये 21-22 की बात है जब अचानक ज़रूरत पड़ गई। आई थिंक 27 लाख, और पहले भी ज़रूरत पड़ी 12 लाख, ये लो भाई पैसे लो, 7 लाख की भी पड़ी, ये ले जी। तो लोग कहते हैं ना जी इतने पहले से हैं तो आपके पास क्यों नहीं थे? बने भाई घर में अचानक ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, ये लो जी पैसे दे दिए। तो लॉन्ग टर्म तो मेरा ख़त्म हो जाता था, तो शॉर्ट टर्म हो जाता था। आने वाले बच्चों के लिए भी यही क्वेश्चन है भाई, कंपाउंडिंग करो, सिपिंग करो, बट द मेन थिंग लॉन्ग टर्म पे ना रहो। लॉन्ग टर्म जो है शॉर्ट टर्म हो जाता है अचानक। तो गोल आपका क्या है? आपका लाइफ में गोल होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में भी गोल होना चाहिए कि मैंने यहाँ से स्टॉक उठाया, यहाँ पे बेचा, बेच के कैपिटल निकाल लिया। ये नहीं कि मैं बैठा रहा भाई लॉन्ग टर्म, ये चलेगा आगे वाले क्वार्टर में डिविडेंड देगा, ठीक है देगा डिविडेंड, लेकिन बीच में वो गिरेगा भी तो सही ना यार। स्टॉक स्विचिंग हो जाएगी, लोग निकल जाएंगे उस स्टॉक से, तो आपने क्या करना है? अब जब लोग निकल जाएंगे स्टॉक से तो आप किसी और स्टॉक में भागोगे ना, आप बैठे तो नहीं रहोगे ना। आप बैठने के चक्कर में मैं जी बैठा रहूँगा, अभी देखते हैं, अभी बैठे रहो जी, कोई बात नहीं। आप अगर बैठे रहते हो एक स्टॉक में और आपने कहा जी, उसकी वीडियो देख ली थी, उसने कहा जी कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी, भाई कंपनी को परवाह ही नहीं है भाई आपकी। कंपनी के बजाय आपको परवाह होनी चाहिए कि आपने इस कंपनी में बैठ के करना क्या। मैं POL की बहुत तारीफ़ें करता हूँ, लेकिन मैं POL बेच दूंगा एक पॉइंट पे आके। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स वाला POL मैं बेच दूंगा एक पॉइंट पे। क्यों भला? क्योंकि वो पॉइंट आएगा गिरने का, उसका उससे पहले मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है ये जलील होगा इसके बाद, मोहब्बत में नहीं बैठना, मेरे 6 लाख फंसा रहेगा उसके अंदर। क्या वो 6 लाख मैं कोई और स्टॉक, ASTM टाइप या इशवाक टेक्सटाइल टाइप का कोई सट्टा आइटम में पैसा डाल लूँ, 14 रुपये का स्टॉक हो, वो 100 रुपये का चला जाए, वो बेहतर नहीं? 6 लाख अगर मैं डालता 14 लाख वाले स्टॉक में, 14 रुपये वाले स्टॉक में 6 लाख डालता और वो 100 रुपये का हो जाता, तो मेरा 6 लाख जो है वो कम से कम 25 से 30 लाख तो हो जाता ना। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म बैठो, POL को रखो, आगे वाले क्वार्टर में डिविडेंड देगा, वो देगा अब दिसंबर वाले क्वार्टर में। इसके बाद तब तक क्या POL का हाल होता है किसी को क्या पता। क्या पता डिविडेंड ना दे, कंपनी के और मसले निकल जाएं। तो भाई ऑलवेज टेक आउट द कैपिटल एंड डोंट ब्लाइंडली सी एवरी वीडियो। उसमें ये था, उसकी तारीफ़ कर दी, उसमें इसने कहा ये जाएगा ऊपर, उसने कहा जी ये बहुत अच्छा है, ठीक है अच्छा है। आपको कितना फ़ायदा हो रहा है आप देखो, उसका कहाँ पे बाइंग पॉइंट बन रहा है, डिमांड लेवल कहाँ पे आ रहा है, और उसका सप्लाई लेवल कहाँ पे आ रहा है। सप्लाई मतलब यहाँ पे सेलिंग पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे पता लगेगा? अब आपको नहीं पता ना अगर, तो आप उसकी पिक्चर लो स्टॉक की, AI को भेजो, तो उसकी डिमांड कहाँ पे है, उसकी वो सप्लाई कहाँ पे आ रही है, मतलब कहाँ पे लोग इससे निकलेंगे। अब यहाँ पे RSI वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, ये फंडामेंटल्स में RSI बनता है, सट्टे आइटम में RSI फेल हो जाता है। अब कोई 100 है, रोज़ का रोज़ ऊपर जा रहा है, RSI ओवरबॉट ओवरबॉट ओवरबॉट, RSI फट गया भाई, ले आओ 70 वाला RSI, 30 RSI ले आओ, निकल गया, उसे क्रॉस कर गया, टेक्निकल फेल हो गया। सो समटाइम्स स्टॉक मूव्स ऑन द मूड ऑफ प्लेयर। प्लेयर क्या होता है? वेल होता है जो गेम खेलता है। हम कहते हैं ना जी ये बंदा एक्सपर्ट है, वो अपने स्टाइल से गेम खेलेगा, तो स्टॉक को भी प्लेयर अपने स्टाइल से चलाता है। उसका दिल करेगा वो ऊपर तक छोड़ के आएगा, उसका दिल करेगा ज़मीन पे फेंकेगा, पहले आपको जलील करेगा, तो जेड से जलील करेगा, जेड से ज़मीन पे फेंकेगा, और जेड से करके सुला देगा आपको। आप तंग आ जाओगे, आपको जलील करके कहेगा निकल जाओ मैं नहीं चला रहा। और जैसे आप बेचोगे ना,
यकीन करो चल जाएगा। यहाँ पे एक नई लॉजिक मैं सिखाता हूँ, 15 मिनट हो गए वीडियो के अभी, और वो लॉजिक अगर तुम्हें समझ आ जाए ना, शायद तुम बहुत कामयाब हो सकते हो। अब ये वीडियो का समझो एक मेन पार्ट आ गया। ये बात मुझे ऐसा लगता है सच है, मेरा सारा इसलिए लगा यहाँ पे क्योंकि बात बड़ी गहरी बताने लगा हूँ। UIN और CMY सेटलमेंट्स होती हैं, ये रोज़ ब्रोकर के पास भी आती हैं, उनकी तरफ से आती हैं और वेबसाइट पे भी शेयर होती हैं। आपने ना इनको रोज़ पढ़ना है स्टॉक्स के बारे में, अपने स्टॉक्स के बारे में कि आपका स्टॉक्स UIN और CMY कहाँ पे बैठा है। अगर 80% से ऊपर है ना UIN और CMY, तो समझो माल होल्ड किया हुआ है, अभी बेचा नहीं ज़्यादा। और अगर 80% से नीचे जा रहा है, 70 से भी नीचे आ रहा है, 60, 50, 40 पे चला गया, अब समझो तुम निकल जाओ इससे पहले प्लेयर तुम्हें ऊपर फंसा दे। अगर ज़्यादा परसेंटेज है ना, तो लॉजिक ये है कि इसको होल्ड किया हुआ है, मतलब टैंक ही फुल है भाई, 80% लीटर फुल हुआ हुआ है टैंक, इसको ऐसे समझ लो। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान लैंग्वेज समझाऊँ। और अगर ये नीचे नीचे जा रहा है तो समझ जाओ कि वो माल उतार रहा है। अब जब वो बड़ा प्लेयर माल उतारेगा ना, तो समझो कि नीचे से सपोर्ट ख़त्म, एकदम से गिरेगा स्टॉक, लोअर कैप्स चल पड़ेंगे। तुम अकेले नहीं लोअर कैप तोड़ सकते, तुम्हें 15 गॉडजिला ट्रेडर्स चाहिए जो वो बाई करेंगे तो सामने सेलर को काउंटर करेंगे। वो एक प्लेयर होगा, इधर से 15 गॉडजिला ट्रेडर्स खड़े होंगे। गॉडजिला ट्रेडर क्या होता है, वो जो बड़े पैसों के साथ खेलते हैं स्टॉक्स में, वो कोशिश करेंगे इसको तोड़ने की, लेकिन जब प्लेयर अपना माल उतारेगा, एक 15 गॉडजिला ट्रेडर अकेले नहीं तोड़ पाएंगे, उनको फिर सपोर्ट चाहिए कम्युनिटीज़ की, वो फिर लंबी गेम हो जाती है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब UIN और CMY सेटलमेंट्स में जब आपको नज़र आ जाएगा कि 80% से नीचे 70 और 70 से 60, 50 तक जा रही है बात, वो खतरे की घंटी है, वहाँ से आप निकलने की कोशिश करो। वजह भाई, इससे पहले कि वो निकल जाए आप निकल जाओ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जी वो उसने थोड़ा सा निकल वापस एंट्री कर ली, वो रेयर केस होता है कि वो 60 के बाद एकदम से उसने एंट्री करी, 80% कर लिया अपने आप को, रेयर केस। तो यहाँ पे वो लॉजिक आ जाती है कि जब आप स्टॉक बेचते हैं, ठीक है, पैनिक करके सेल करते हैं तो स्टॉक चल जाता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनके पास सेटलमेंट्स हमारी आ रही होती है, हमारे पास उनकी सेटलमेंट्स आ रही होती है। तो सेटलमेंट्स में लॉजिक क्या है कि उनको पता लग जाता है कि इस यूनिक आइडेंटिटी ने स्टॉक बेच दिया पैनिक में, उसने 2000 बेच दिया। जब उनको पता लग गया कि इसने स्टॉक बेच दिया, वो कहते हैं अब चला दो, क्योंकि ये इसमें से सबर नहीं था, इस बंदे ने बेच दिया, लेट्स रन, अब चलाओ इस स्टॉक को। KOHTM, KOHTM के साथ यही हुआ था। मैंने ना 160, मैंने कितने का लिया था, 180 से 200 तक बेचा भी था, फिर मैंने 150 पे फिर उठाया और सोचा 170 पे बेचूंगा, वो गिरता गिरता 110 पे आ गया। अब जब 110 से नीचे जा रहा था तो मैंने बेच दिया पैनिक में, मैंने कहा अब नहीं चल रहा, 6000 का लॉस बुक किया, 6000 का प्रॉफिट भी किया, 6000 का लॉस भी बुक कर लिया, मैं ब्रेक इवन निकला। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने बेचा, एक दो दिन और नीचे गया, 100 तक पहुंच गया था भाई, उसके बाद उसने 3 कैप मारे, 130 तक पहुंच गया। तो वही हुआ कि अगर मैं होल्ड करता शायद मैं बच जाता, बट गेम क्या है, स्टॉक इतना गिर गया कि मेरा बर्दाश्त क्रॉस कर गया, और मैंने सोचा कि भाई ये देख लो कि स्टॉक गिर गया, मुझे पैनिक में सेल करवा दिया और फिर चल पड़ा। ठीक है, अब आप लोगों को लॉजिक समझ आई कि UIN और CMY, और वो जो लॉजिक है कि यार जब हम बेचते स्टॉक चल पड़ता है और जब हम खरीदते स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि जब आप खरीदते हो तो उनको पता लग जाता है कि यार इसने खरीद दिया, ठीक है, उनके पास सेटलमेंट आ जाती है कि अच्छा भाई इसने अब खरीद लिया पैनिक में, अब हम अपना आपको माल उनको उतार देते हैं। तो ठीक है, वो मेरा मेंटर यही बात सिखाता था कि वो इंतज़ार में होते हैं आपके, अच्छा तुम आ रहे हो, आ जाओ ले जाओ, अच्छा तुम मतलब मुझे ऊपर माल पकड़ा रहे हो, अब मैं इसको नीचे फेंकूंगा, तुम्हें जलील करूँगा, वो, और वो नीचे फेंकते तो मैं बाय करा के और नीचे फेंक देते स्टॉक को, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। वो कौन लोग हैं, बस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस वक्त 5 बातें बताई हैं। शुरू में मैंने एक मिसाल दी थी, हाफिज़ साहब अली, ठीक है, वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं और वो यही कहते हैं अमेज़ोन के ये प्रोडक्ट्स पकड़ लो, अब वो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। फिर मैंने कहा एक हमारे अपने भी हैं, वो यही कहते हैं जी ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं फंडामेंटल्स, इनमें इन्वेस्टेड रहो और बाकी स्टॉक मार्केट को नहीं देखना हो, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में बाकी स्टॉक्स बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इन 10 स्टॉक्स की निस्बत। इन 10 स्टॉक्स ने अपना एक राउंड दे दिया, अब ये उस लेवल्स पे नहीं जा रहे, आप जिस लेवल का सोच रहे हैं ना उस लेवल पे नहीं जा रहे। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने वो जो गेन देखा वो एक था, वंस इन अ लाइफ टाइम गेन है। 2024 का 2025 वाला एक मार्केट बूस्ट कर गई, वाह यार छा गए। अब मार्केट उस तरह की नहीं चल रही।
फिर मैंने यही बताया कि जब भी वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो डिमांड क्रिएट होती है फेसबुक पे कि स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, तो बड़े लोग वो माल बेच देते हैं कि यार चलो पब्लिक आएगी, हम अपना माल उनको पहना देते हैं। वहाँ से फिर मैंने नई बात बताई थी कि यूआईएन और सीएम वाइज की सेटलमेंट का, कि इसमें ये होता है कि हम जब स्टॉक खरीदते हैं तो क्या होता है कि वो स्टॉक गिर जाता है, और जब हम बेचते हैं वो स्टॉक उठ जाता है। वो यही होता है कि वो सेटलमेंट के हिसाब से प्लान हो जाता है कि चलो जी इसने माल जो है अपना अब ख़रीद लिया, अब हम गिरा देंगे, और इसने अब माल बेच दिया, अब हम उठा देंगे स्टॉक्स, और अब हम उसके पीछे भागेंगे तो वो फिर गिरा देंगे। तो स्टॉक मार्केट आपको तंग करेगी बार बार कि भाई तुम नहीं कमा सकते। तो उसके लिए मेरे पास एक आखिरी सोल्यूशन है, और वो यही सोल्यूशन था कि आपको स्टॉक के लेवल्स याद होने चाहिए, पैटर्न रिकग्निशन आनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जैसा रिपीट होती है ना, तो स्टॉक की भी हिस्ट्री अक्सर रिपीट होती है। आपको पता होना चाहिए स्टॉक यहाँ 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 तक गिरता है। अब उस पे लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाए होते हैं, मैं इंडिकेटर्स नहीं लगाता। मेरी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ये स्टॉक यहाँ यहाँ तक गिरता है। मुझे डेल का पता है 12 से 17, 17 से 19 वाले लेवल्स पे गिरता है, फिर वो 25-26 मारता है, और अगर चलने पे आए तो 35 तक जा सकता है। इस तरह करके मुझे काफ़ी स्टॉक से लेवल्स पता है। पीपीएल का पता है, वो 160 तक वो जलील होता है, फिर उठने पे आता है तो 270 तक भी जाता है। तो मैंने उसका पूरा एक राउंड ट्रिप याद किया हुआ है, फंडामेंटल का भी राउंड ट्रिप याद किया हुआ है, छुटकलों का भी राउंड ट्रिप याद किया हुआ है। कुछ छुटकले हैं जो सेम डे लोअर कैप मारते हैं फिर अपर कैप मारते हैं। तो इस तरह काफ़ी स्टॉक्स हैं, रिसर्च करनी चाहिए। मेरे पास तो लिस्ट भी है। इसके बाद अब मेरी एक लास्ट वीडियो आएगी जो इस मंथ की एंड वाली होगी, या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में अपलोड होगी वो यूट्यूब पे। वो मैं जितने मुझे अभी तक से स्टॉक्स पता है ना, झूले उनके, उनकी मैं ना एक लिस्ट बना दूंगा। वो शायद आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस का पता होगा, उसमें ये होता था कि राइट साइड पे मेरे छोटा सा मुंह और लेफ्ट साइड पे एक वर्ड फाइल की स्क्रीन चल रही होती थी, और वो मैं किताब भी लिख रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। तो उसमें मैं वो सब कुछ ए टू जी जितने स्टॉक्स का मुझे पता है कि ये स्टॉक जब यहाँ यहाँ पे आ गया आएगा तो मैं इसको जमा करूँगा, और जब ये यहाँ यहाँ पे जाएगा मैं सेल करूँगा। आजकल के हिसाब से इंडेक्स को मैं कंसिडर करूँगा 160 से लेके 180 के लेवल पे, इस रेंज में इंडेक्स रहेगा तो ये स्टॉक्स इस लेवल पे परफॉर्म करते हैं। उसमें फंडामेंटल भी होंगे, छुटकले होंगे, पेनी स्टॉक्स होंगे, डिविडेंड स्टॉक्स होंगे, इंडेक्स मूवर स्टॉक्स होंगे, और अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट भी होगी। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मेरी ये लास्ट वीडियो जो ये वाली होगी, फिर मैं एक मंथ की ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। आप लोग लाइफ एंजॉय करें। शॉर्ट्स आती रहेंगी मेरी यूट्यूब पे, और आप लोगों के साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कनेक्टेड रहूँगा। मेरा नंबर भी सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, 03155222559 1। मिलते हैं। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।